ज्ञातृत्व मिटता है वहाँ सब संबंध मिट जाते हैं। जहाँ ज्ञातृत्व है वहाँ सब संबंध खड़े हो जाते हैं। ज्ञातृत्व में पर खड़ा हो गया तो फिर पर के साथ का विकल्प बहुत सारा खड़ा हो जाता है। बहिर्मुक्त है ज्ञातृत्व में, अपने में नहीं है। वो अपने में नहीं है तो फिर अनेक प्रकार का विकल्प पैदा होता है। और अपने में है तो केवल सुख का अनुभव है, फिर अपने में भी कर्तापना नहीं है। मैं अपने में कुछ करूं, मैं अपने को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये भी संभव नहीं है। सुख होता है जब अपने में है, तो कर्तापना वहाँ नहीं है। जो भगवान है वो अपने को दुखी नहीं कर सकते, सुखी करने की तो बात ही नहीं, सुख हो रहा है उनको। जहाँ ज्ञातृत्व मिटा वह कर्तृत्व संपूर्ण रूप से मिटता है। स्व का भी करता नहीं, पर का भी करता नहीं। इतना कि परिणमन कर रहा है तो सकर्ता को दूसरा नहीं, यह परिणमति से करता। पर बुद्धिपूर्वक करने की बात तो पर में भी नहीं है, स्व में भी नहीं है। हम अपने इच्छा अनुसार अपने में कुछ कर लें, भगवान को ये सुविधा नहीं है। हम तो ठीक है पुद्गल के संबंध से कुछ करने का परिणाम करते हैं तो कुछ का परिणाम हो भी जाता है, पर भगवान को तो वो सुविधा नहीं है। ऐसा ऐसा सुविधा चाहिए तो भगवान बनना ही नहीं है। तो वो कर्तापने का अभिप्राय है कि हम कर सकते हैं, पर को कर सकते हैं, कि अपने में कुछ कर सकते हैं, अपने को सुखी दुखी कर सकते हैं। नहीं, अपने में तो करने की बात ही नहीं है, पर में भी करने की बात नहीं। आप तो बस पर का जानना बंद कर दो, आप अपने में हो और आपको अपने में सुख का अनुभव बिना की होने लगेगा। सुख भी करना नहीं पड़ेगा, उसका भी भार नहीं है। जहाँ ज्ञातृत्व है तो वहाँ कर्तृत्व भी गया, पर का तो गया, स्व का भी गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। अपने में भी कुछ करना नहीं रहा, अपने में भी होना हो गया। मैं अपने को सुखी करूं ये बात भी नहीं रही, ये विकल्प है। विकल्प व्याकुलता है। पर का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, स्वयं में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये परिणमति से कर्ता, परिणमन हो रहा है तो मेरे को कर्ता कहा जा रहा है। यत्न पूर्वक करने का कोई मामला ही नहीं। मैं अपने को सुखी करूं दुखी करूं ये बात ही नहीं है। सिद्ध भगवान को सुविधा ही नहीं, वहाँ केवल सुख का अनुभव हो रहा है। कैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है। यहाँ ज्ञातृत्व भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं। मैं अपने को भोगूं, मैं अपना स्वामी हूँ, ये विकल्प भी नहीं है। नहीं, मेरा स्वामी हूँ, या बंद शरीर मेरा है, मैं इसका हूँ, कोई नहीं है। अमूर्त कल्पना क्या है कि केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, केवल सुख होता है, केवल वीर, ये मेरा स्वभाव। ये आत्मा के संबंध में ये कल्पना है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल बल, ये कल्पना है आत्मा के संबंध में। आत्मा ऐसा होता नहीं है। अब क्या करें, अनुभव तो कर नहीं रहे, बाहर खड़े हैं तो कल्पना कर रहे हैं, कैसे भगवान होते होंगे। ये सर्व के वितराग तो उपदेशी होते हैं, कल्पना है। वैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, केवल बल होता है, कल्पना है। केवल सुख तो स्वाभाविक है, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल बल के साथ सुख होने वाला ही नहीं है। देखना, जानना और बल का प्रयोग करना, वो तो केवल सुख होने की बात ही नहीं है। फिर चतुष्टय की जो कल्पना है, ये आत्मा के संबंध में ये अमूर्त माने जाते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, इनमें कोई रंगंध वर्ण शब्द नहीं है कुछ भी। पर ये अमूर्तता के संबंध में ये कोरी कल्पना है। ऐसा भगवान होते नहीं। भगवान हमारी मर्जी का बना रखा भगवान हमने, अपने बहिर्मुखता में ही ऐसा निर्णय कर लिया। बाहर में भी हाँ, जगत के जीवों को तो जो है बल नहीं होता, पूरा भगवान को होता होगा। जगत के जीवों को सब जानना नहीं तो भगवान को होता होगा, होता होगा, भगवान जाने। अरे भगवान भगवान नहीं जानते भैया, तुम्हारी कल्पना है। हर बात पर सब भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान नहीं जानते तो भगवान के बारे में मिथ्या कल्पना करते हो। सब ऊपर वाला देख रहा है, सब ऊपर वाला देख रहा है, तुम पाप करो ऊपर वाला देख रहा है। एक कल्पना है ऊपर वाले के बारे में। सारा जगत भगवान के बारे में कल्पना कर रहा है। ऐसे ही शांति और सुख, शांति अभावात्मक है। जब रागादिक नहीं होना और आकुलता का नहीं होना, इसका नाम शांति है। दुख का नहीं होने की ओर से बात कहेंगे तो शांति शब्द देंगे, और अनुभव से सुख होता है उसको सुख नाम देंगे। तो अभावात्मक शब्द है, अभाव भी तो दुख का अभाव है, तो भगवान को शांति है, बराबर है। राग का दुख नहीं है, द्वेष का दुख नहीं है, मोह का दुख नहीं है, बदन का दर्द का दुख नहीं है, तो इसको नाम शांति है। नहीं की ओर से शब्द आएगा तो शांति शब्द आएगा, अस्ति की ओर से शब्द आएगा तो सुख आएगा। अब दूसरी बात यह है कि नैतिक दोष इम्पोर्टेंट नहीं है।
धर्म कि आप जो है जीवों की रक्षा करते हो, जीवों को नहीं मारते हो, पानी छान कर पीते हो, रात्रि में नहीं खाते हो, पदार्थों का त्याग करते हो। आज एक समय भोजन करूँगा, 2 समय नहीं करूँगा, एक दिन करूँगा, दूसरे दिन नहीं करूँगा, रोज़ उपवास करूँगा। मतलब या जीवों की रक्षा करूँगा, जमी का नहीं खाऊँगा, तो मैं ऐसा धर्मात्मा हूँ, ऐसा। मैं कब सफ़ेद कपड़े पहनूँगा, 4 कपड़े रखूँगा, 2 कपड़े रखूँगा, 5 कपड़े नहीं रखूँगा, बहुत परिग्रह नहीं रखूँगा। ये मतलब महाव्रतादि रूप जो हम धर्म को वो मानते हैं और महाव्रत नहीं होना, अव्रत होना उसको दोष मानते हैं। हम जीवों की रक्षा नहीं करते हैं, जीवों को मारते हैं, जीवों के प्रति सावधान नहीं रहते हैं, देख कर नहीं चलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब ये तो अनंत बार हो गया। नैतिक दोष नहीं है हमारे में, हम चोरी नहीं करते हैं जी, ईमानदारी से रहते हैं। व्यापार करते तो ईमानदारी से करते हैं। हम कोई चीज़ मिलाते नहीं, असली माल बेचते हैं। ये हमारे में ऐसा कोई नैतिक दोष नहीं, तो मोक्ष बन हो जाएगा। नैतिक दोष का नहीं होने मात्र से मोक्ष मार्ग मोक्ष नहीं होता है। मैं ब्रह्मचर्य से रहता हूँ, विवाह नहीं किया है, मोक्ष हो जाएगा। तुम जीवों की रक्षा करने कोई धर्म मानते हो, तो वो उसमें क्या है कि मारना ही नैतिक दोष है। हम नहीं मारते हैं तो नैतिक गुण हो गया, तो क्या मोक्ष हो जाता है? नहीं, मोक्ष होता है ज्ञान का निरोध करने से। नैतिक कैसे हो जाएगा? अच्छा से 2 शत्रुओं को मार दिया हमने। हमने बाहर नहीं देखा, आप अपने शरीर के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं, सुख हो रहा है, नैतिक दोष भी नहीं हो रहा है। अब नैतिक दोष टालने में मनुष्य सारे लगे हैं। मुनि बन जाओ, फिर ये एक समय आहार करने जा रहे हैं, तो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब में लगे हैं बस। तो इससे कोई स्वरूप का सुख अब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, स्वरूप का सुख तो स्वरूप के पास जाने से मिलेगा। स्वरूप की तो बात ही नहीं है, पाँव से मस्तक तक यहाँ आपको रहना है। ये मुख्य है, जो बहिर्मुखता है ये मुख्य दोष है। उसमें कोई नैतिक दोष नहीं लगता है जीव को। देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, राग द्वेष नहीं करता हूँ मैं। भाई मैं पानी छान कर पीता हूँ, रात में नहीं खाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, सब कर तो रहा हूँ मैं। तो मैं तो अच्छा ही आचरण करता हूँ, तो वो अच्छा आचरण नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने पहले अपने को आस्तिक बनाया। कोई महावीर स्वामी को मानता है, कोई रामचंद्र जी को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा को मानता है। तो वहाँ पे जो भी उपदेश देगा ना, वो हम मान लेंगे। जैन धर्म माना तो दर्शन करने जाओगे, पूजा करोगे, उसी में धर्म मान लोगे। अरे अटक गए, पूरे अटक गए भाई साहब। जो उपदेश मिल रहा है वो तो सब स्वरूप से च्युति रूप हो रहा है, स्वरूप की तो बात ही नहीं है। तो जो जो आपको धर्म नहीं, उसमें किसने अटकाया? ये आस्तिकपने ने अटकाया। हमने जैन धर्म भगवान महावीर को माना, तो भगवान महावीर का उपदेश क्या है? दर्शन करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। अरे तो कहाँ फंस गया यार तू? इससे तो अच्छा नास्तिक होता तो बढ़िया था यार, कम से कम जो है कोई सुख का मार्ग दूसरा ढूंढता कम से कम। तू तो जो सुख का मार्ग नहीं था उसमें पूरी तरह अटक करके अपना नाश कर रहा है तू, पूरा पूरा। अधर्म में धर्म की स्वीकृति, पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा में बिल्कुल धर्म नहीं है, स्वरूप का अनुभव ही नहीं है, स्वरूप से अत्यंत दूर वर्तता है। अधर्म में धर्म की मान्यता कौन करा रहा है? आस्तिकपना करा रहा है। जो तुम किसी धर्म की श्रद्धा करते हो, जैन धर्म की श्रद्धा, मंदिर बनाओ, दर्शन करो, पूजन करो, अरे मर जाएगा तू। इन इस क्रिया कांड में तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। यानी आस्तिकपन में कितना दोष है। इससे अच्छा नास्तिक रहो भैया। नास्तिक कम से कम जो है मान लो पूजा भक्ति नहीं करता, लेकिन उसको लगेगा जीवों के नहीं मारना चाहिए, तो समझ में आता है उसको, किसी को पीड़ा नहीं करनी चाहिए, किसी का भला करने में लगता है, उपकार करने में लगता है, भूखे को भोजन कराता है, स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, वो तो कम से कम कुछ तो अच्छा करने में लगा है लौकिक दृष्टिकोण से। वो पूजा करने वाला 8 सामग्री बिगाड़ रहा है ना, वो तो 8 द्रव्य बिगाड़ रहा, कर क्या रहा है कि मंदिर में पैसा कितना लगा रहा है, वहाँ कोई अनुभव की तो बात ही नहीं समझ आ रही उसको। उसको तो सिवाय हानि के कुछ नहीं है ना। बाहर वाला कम से कम प्लांटेशन में लगा है, कोई रक्तदान में लगा है, कोई जो है मतलब कोई न कोई लौकिक उपकार में लगा है। ये मंदिर जाने वाला तो न लोग का उपकार करता है, ना पर का उपकार करता है। उसका तो सिवाय नुकसान का काम ही नहीं है। ऐसा हमने जैन धर्म अपनाया है आस्तिक होकर के। तो इतना खिलाफ बोलता हूँ, आप लोग चुपचाप सुन लेते हो, बड़े बहादुर हो गए हो आप लोग। घर में अपना घर का बच्चा भी गलत आचरण करता हो तो उसका निषेध करना चाहिए। तो अपने धर्म में विपरीतता आ गई हो तो उसका निषेध करने में संकोच नहीं होना चाहिए। अपना करके, अपना बेटा करके सारे अपराध अलाउ कर देंगे उसको?
अपना धर्म का कोई विपरीत चलते उसको मान लें क्या? स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है। बच्चा अपराध करता है तो स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है। अपने परिवार के लोग गलत चलते हैं तो स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है। तो दायित्व हमारा समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो परिवार को गलत आचरण से रोकने में पूरी ताकत लगाओ। ऐसे ढिलम-ढाल पोल-पाल नहीं चलती है। तुम साथ रहते हो, समाज में रहते हो तो गलत आचरण को दृढ़ता से रोको। कुछ ट्राई करो। जब और कामों में ट्राई करते हो तो यहाँ भी तो कम धीरे-धीरे से ना होले-होले ट्राई तो करो। विपरीत आचरण करने वालों को सही करने का कुछ प्रयत्न तो करो। विपरीत आचरण के साथ तुम क्यों बहे जाते हो? उसका अनुमोदना क्यों कर सहकार क्यों बनते हो उसका? तो ऐसे नहीं चलता है। गलत जो बातें गलत लौकिक बातें गलत होती है उसको तो ठीक करने लगते हैं। पर धर्म में गलत बातें हैं हमें ख्याल भी हम भी आ जाए तो उसके लिए ज़बान ही नहीं खोलते। ये भला नहीं होगा। गलत बात का खंडन करना चाहिए। साहब आप खंडन मत किया करो, आप तो केवल मंडन ही करो। भैया नास्ति अस्ति रूप मार्ग होता है। केवल अस्ति से भी सिद्ध नहीं तो अस्ति भी रखोगे, नास्ति भी रखोगे तो नास्ति तो जो है नास्ति तो आएगी नहीं, अस्ति जो है विपरीत आचरण तो खत्म नहीं होगा और सही आचरण होगा नहीं। तो दो नास्ति अस्ति से काम होता है। ज्ञान को रखा अनुभव भी कर लो तो अनुभव तो होगा नहीं, ज्ञान ज्ञान हुआ करेगा। अनुभव में तो यत्न लगता है और ज्ञान में तो कोई यत्न नहीं लगता, जो काम सुगम हो कर लेता है। ज्ञान के निरोध के साथ ही अनुभव का पुरुषार्थ हुआ। ज्ञान करता हुआ जीव ज्ञान से हटेगा ही नहीं, मोक्ष मार्ग कैसे होगा? तो ज्ञान को रख लो, ज्ञान को रख लो, ज्ञान के प्रति नर्म रहो, तेरा ज्ञान तो सो ज्ञान कैसे तो ज्ञान ही करोगे दादा, अनादि से वही कर रहे हो। उसका खंडन नहीं करो तो वही करोगे, बाहर ही खड़े रहोगे। समझो बात को, जिसके ज्ञान का पक्ष अनादि से रहा है उसका खंडन नहीं करो तो जाएगा कैसे वो? शत्रु बहुत बलवान है, उसके प्रति दयालु नहीं होना चाहिए। निर्ममता से उसको खंडन करो, दारुण दारुण दया मत करो। डॉक्टर मवाद निकालता है तो फिर दया नहीं करता है वो। आजकल तो एनेस्थीसिया और पता नहीं पेन किलर लगा देते हैं, पहले कहाँ इतना सब कुछ था। सीधे फोड़ा को तोड़ के मवाद निकालते, पट्टी कर देते, मरीज चिल्लाता रहता था, चिल्लाता रहता तो भी पहले कहाँ थे पेन किलर वगैरह, मरीज ठीक हो जाता था वो। फोड़ा हो गया, मवाद निकाल दी, पट्टी ड्रेसिंग करता, पट्टी को हटाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। पर कोई पेन किलर तो इस्तेमाल नहीं करते थे, पर वो मरीज ठीक हो जाता था। और बगैर दवा खाए, बगैर रिएक्शन के, बगैर साइड इफेक्ट के ठीक हो जाता था। अब तो पेन किलर देने के चक्कर में, एनेस्थीसिया देने के चक्कर में कामा में चल के फिर ज़िंदगी कामा में बिता देता है, मर ही जाता है वो। ऐसा बहुत हो गया। एनेस्थीसिया ज़रा सा ज़्यादा लगती है, माइंड की ब्रेन कोई नस खराब हो जाती है, उसका बेचारा जितना आयु बच गई, उसको कामा में बिताता है। घर वाले भी परेशान, खुद भी परेशान। ऐसा ये पेन किलर का दुरुपयोग होता है, इसका कोई साहब ही नहीं। एनेस्थीसिया क्या है? पेन किलर तो है और क्या है? अब ऑपरेशन डॉक्टर तो तर्क करता है तो पहले एनेस्थीसिया वाले को बुलाओ। एनेस्थीसिया वाले ने जरा सी गलती कर दी, गड़बड़ कर दी तो सर्जन भी क्या करेगा? मर लेगा डॉक्टर। डॉक्टर भी के खिलाफ केस हो जाएगा। और डॉक्टर जरा सर्जन वो कहता है देखो जी ये एनेस्थीसिस्ट के एनेस्थीसिया से मारा जाएगा। और फिर कोर्ट में केस चलेंगे, उससे क्या सिद्धि है? सीधी सीधी बात है कि अनुभव का प्रयत्न करोगे तो वेदना का आने वाला कर्म ही नहीं आएगा, तो फिर वेदना आएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, पेन किलर खाना पड़ेगा। अरे तुम अनुभव के मार्ग पर आओ भैया। ये दर्शन पूजन का मार्ग छोड़ो, अनुभव का मार्ग पकड़ो ना। मार्ग पकड़ने में जोर लगता है, मंदिर पूजा आदत में आ गई, मंदिर जाना, पूजा करना, आदत करना, क्लब जैन क्लब जैसा हो गया और कुछ नहीं। मिलना जुलना ही रह गया वहां पर। मैं वही बातें रिपीट करते रहो, ज्ञान स्वभाव, वहाँ लोगों से मिलना जुलना, ज्ञान स्वभाव, मिलना जुलना, ज्ञान स्वभाव, यही रह गया बस। और क्या है मार्ग? अनुभव में पर का जानना नहीं होता विनय कुमार जी। अनुभूति का स्वरूप समझो। अनुभव में पर का जानना नहीं होता है, स्वपर प्रकाशक नहीं होती अनुभूति, वो स्वप्रकाशक ही होती है, स्व संवेदक होती है। हमने माना ना। आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ रही क्या अभी? ये पर प्रकाशकता है और क्या है ये? तो भगवान की प्रतिमा दिखती है, पर प्रकाशकता है, स्व प्रकाशकता है। रागता का एंगल लाओ जी, बढ़िया आप लाते रहो। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से मार्ग बनता है। इंद्रिय ज्ञान में एंगल नहीं बदलता है, इंद्रिय ज्ञान में राग द्वेष होते हैं।